Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने वन शॉट वीडियो लेके आपके महाराष्ट्र 9th स्टैंडर्ड की जो चैप्टर होगा वो होगा कार्बन द एसेंशियल द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट चैप्टर नंबर 13। इसका एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज में आपका चैप्टर भी एक्सप्लेन हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चीजें 10th में कैरी फॉरवर्ड होंगी वो भी सब सीख जाओगे। मेक श्योर करें आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्या चीज अच्छी लगी और जो नहीं भी लगी उसको कमेंट करके हमें पास ऑन करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं। चलो इन्हीं में से कुछ सिलेक्ट करना है। अ कार्बन एटम फॉर्म्स अ डॉट डॉट बॉन्ड विद द अदर एटम्स। तो कोवैलेंट, कोवैलेंट व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट एंड आयोनिक। बच्चा दिख रहा है? ओके, छोटा लिख दिया। कोवैलेंट क्या होता है? जो शेयरिंग से, जो थोड़ा सा, थोड़ा तुम लो थोड़ा मैं दूं, इस तरह से शेयरिंग से बनता है। आयनिक क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बने। तो कार्बन के जितने भी आप पाओगे ना, जो रिलेशन बनाता है वो शेयरिंग से बनाता है कि मेरे चाय का पैसा आज तू भर दे, कल मैं भर दूंगा। ओके, इस तरह से अमीर गरीब मिलके चलते थे। कार्बन वैसा है। ओके, तो चलो, एंड इन दिस बॉन्ड द टू एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन, शेयर द इलेक्ट्रॉन। सो ये आपका आंसर हो गया। ऑल द कार्बन बॉन्ड्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कार्बन हमेशा दोस्ती बना के रखता है हाइड्रोजन से, बहुत बार, हमेशा नहीं लेकिन बहुत बार। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे बोलते हैं जो कार्बन से बने हो, तो उसका पार्टनर हमेशा हाइड्रोजन होगा ही। तो ऐसे दोस्ती को क्या बोलते हैं? जैव विरु की दोस्ती को हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होता है बच्चों? कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन कार्बन के बीच में डबल, दो लोग डबल बॉन्ड बना है, और कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हो। सो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना हो तो अनसैचुरेटेड। सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखे तो हमारा सैचुरेटेड। ओके, all the carbon bonds in a saturated hydrocarbons dot dot electron share the electron। यहां पे भी शेयर ही आना चाहिए। ओके, share the electron। at least one carbon bond in unsaturated hydrocarbon। देखो अनसैचुरेटेड में या मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक तो नहीं होगा। एटलीस्ट एक के पास मल्टीपल होंगे, तो मल्टीपल इज द आंसर। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। डॉट डॉट इज एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे भैया, बिना कार्बन के कोई कैसे बन सकता है? तो कार्बन इज एसेंशियल इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन डॉट डॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल। हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती तो हो गई। इसके अलावा कभी कभी हम लोग बोलते हैं नोच। जी हाँ, वो नोच नहीं, नोच याद रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनकी दोस्ती तो हमेशा रहती ही है। और वैसे अगर नोच ना मिले तो CH तो हमेशा मिलेगा। तो ऑल में कार्बन हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होंगे अगर वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब हम भी ऑर्गेनिक है, जो हम लोग में अंदर होता है ऑर्गेनिक। दोनों तरीके से बोल सकते हो, कार्बन कंटेनिंग। अब आते हैं आंसर दी फॉलोइंग। Why are carbon its compound are used as fuels? अब देखो फ्यूल्स की बात होती है। फ्यूल्स बनता कैसे दोस्तों? आज से बात शुरू होती है लाखों करोड़ों साल पहले की। धरती पे कुछ हम लोग बोलते हैं ना मॉन्स्टर्स प्रेजेंट थे, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं डायनासोर्स एंड ऑल दोस। अर्थक्वेक आया, धरती उनके तबाही से एकदम परेशान थी, तो अर्थक्वेक लाई, सबको दबा दी। और वो बोलते हैं बाहर से मेटेराइट भी हिट हुआ रहेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ? हमारे जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर, प्लांट्स जमीन के अंदर दब गए। अब वो जब दबे तो उनके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर पड़ता रहा कई सालों तक, और ये जो हमारे जैसे लोग दबे थे वही से क्या बन गया? फ्यूल। और ऐसे फ्यूल को बोलते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल, जो बहुत सालों के बाद बना। और किससे बना? जो लोग दब गए थे, ऑर्गेनिक रिमेन्स से बना। अब यही दो टाइप के हो सकते हैं दोस्तों, या तो सॉलिड फॉर्म में कोल जैसा, या तो गैस या लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि आपका मीथेन गैस,
पेट्रोल या डीजल जैसे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वही सब पड़े हैं धरती के अंदर और वही आगे चल के लाखों साल बाद हमारे फ्यूल बनेंगे। समझ गए? तो कार्बन को ही क्यों जनरली, क्योंकि अब भी हमने थोड़ी देर पहले बताया जय और वीरू की दोस्ती है कार्बन के हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन जब भी कार्बन हाइड्रोजन की देखो तो ये CH4 मीथेन है, जब भी ऑक्सीजन से इसको गर्म करोगे ये क्या क्या छोड़ देता है, CO2, वाटर और बहुत सारा H2, और यही H2 हीट देता है, जलेगा तो हीट देता है। हाइड्रोजन क्या है, जलती है, जलाती नहीं है। सो लाइक इट बर्न्स। ओके, तो H2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ऑल कार्बन जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन वाले वो फ्यूल ही होते हैं, स्टार्ट करते हैं। कार्बन जो वर्ड है वो लैटिन जो वर्ड है उससे आया। कौन सा लैटिन वर्ड, कार्बो, उसका मतलब क्या होता है, कोल। काले कलर का पत्थर होता है, काले कलर का। ओके, इन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज जमीन के नीचे, क्रस्ट मतलब जमीन के नीचे, कार्बन इज प्रेजेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.27% ही प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, जैसे कार्बन CO3 जैसे भी प्रेजेंट होगा, किसी मेटल से अटैच होगा, जैसे कि समझो Ca के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। कोल के फॉर्म में, दैट इज ब्लैक कलर जैसा, हम लोग बोलते हैं पत्थर जैसा ब्लैक एकदम, और या तो पेट्रोलियम के फॉर्म में, दैट इज या तो गैस या तो लिक्विड, ऐसे ही प्रेजेंट होगा। वन ऑफ द नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोल। कोल इज फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल बता चुका हूं, जमीन के अंदर से। एमॉर्फस मतलब क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं ब्रिटल, ऐसे हाथ में करो तो चूरा हो जाता है, वैसा मतलब जनरली रफ रहता है, स्ट्रक्चर बहुत रफ रहता है कहीं से भी। और नॉन क्रिस्टलाइन मतलब, क्रिस्टल देखियो आप लोग, जो हमेशा हम लोग देखे डायमंड जैसे क्रिस्टल एकदम पर्टिकुलरली अरेंज रहते हैं, पूरे मॉलिक्यूल्स एकदम बढ़िया शेप बना के दे देते हैं, अरेंजमेंट बड़ी अच्छी होती है। लेकिन कोल का क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस है, इरेगुलर पैटर्न है, इरेगुलर शेप है। ओके, सो फॉसिल फ्यूल। अब क्या होता है, पीट, ध्यान से, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट आर 4 टाइप्स ऑफ कोल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, ध्यान से रखना, कंटेंट, कार्बन कंटेंट एंड ऑल्सो हीट प्रोड्यूस्ड। सबसे ज्यादा जो हीट देगा वो देगा एंथ्रासाइट। 10 ग्राम इसका जलाओ, 10 ग्राम बिटुमिनस का, 10 ग्राम हमारे लिग्नाइट का, 10 ग्राम पीट का जलाओ, तो सबसे ज्यादा हीट एंथ्रासाइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की चेन बहुत ज्यादा होती है और इम्प्योरिटी कम। वहीं पे जो बिटुमिनस है उनमें कार्बन की चेन छोटी होती है और इम्प्योरिटी धीरे धीरे पीछे आएंगे तो बढ़ती जाएगी, आगे की तरफ जाएंगे इम्प्योरिटी कम होती है और कार्बन कंटेंट बढ़ता है और हीट बढ़ती जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट, तो एंथ्रासाइट बहुत अच्छा कोल है। चारकोल एंड कोक, देखो चारकोल क्या होता है, कोक क्या होता है, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म, खराब वाला फॉर्म कोल का। और चारकोल क्या होता है, लकड़ी जलती है ना, लकड़ी जलने के बाद जो ब्लैक कलर का बचता है उसको चारकोल बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट जब कंबशन होता है हमारे इसका वुड का तो चारकोल होता है। फिर वो जो डोसा वाले बनाते हैं देखो आप लोग, तो चारकोल इलकोल ही जलाते हैं। जो रियल में लोग क्या चारकोल और कोल को कंफ्यूज कर लेते हैं। कोल बहुत हैवी होता है, वो फर्नेस विर्नेस में इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बहुत हीट देता है। चारकोल लकड़ी का बचा हो, उसको वापस जलाओ तो थोड़ा फ्यूल बचा रहता है, मस्त एकदम वो जलता है। आर अदर अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन यूज्ड एज फ्यूल्स। Compounds of carbon such as हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, अब भी बता चुका, दे आर इजिली कंबस्टिबल, आराम से जल जाएंगे। देखो मीथेन दैट इज CH4 अभी लिखा था, ऑक्सीजन के साथ विच अकर्स इन नेचुरल गैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, नेचर इसको, इसी को नेचुरल गैस भी बोलते हैं। और ये जब जलता है दोस्तों तो ये ब्लूइश फ्लेम देता है। ब्लूइश मतलब एक होता है ऑरेंज, आप लोगों ने देखा रहेगा, एक्सपेरिमेंट किया रहेगा घरों पे कि आप लोग देखे रहेंगे कभी येलो जलता है, कभी ऑरेंज, कभी रेड, और कभी कभी ब्लू फ्लेम देता है। तो ब्लू फ्लेम किसका और हो सकता है, हमारे मीथेन का भी हो सकता है। इसका और नाम क्या है, नेचुरल गैस। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या देखो कैसे क्या होता है, देखो जब ऑक्सीजन दे से रिएक्ट कराते हैं हमारे ये मीथेन को, तो ये CO2 वाटर और हीट दे देता है। दिस इज ओनली रिटन ओवर। ओके, और यही जो मैंने पीछे H2 लिखा था वो जलता है, जलता है और वही हीट दे देता है। इन विच कंपाउंड फॉर्म्स डस कार्बन अकर, कार्बन कौन कौन से फॉर्म में अकर होता है, ये सब हम लोग को बताना। अभी आप लोग देखो बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग यूज करेंगे। देखो ये सब है, एक तो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग सुने रहोगे, तो CO2 सादा गैस है ये एकदम, या तो CO3 के फॉर्म में,
लेकिन CO3 जब होगा तो कोई ना कोई मेटल भी होगा, CaCO3, MgCO3, Na2CO3, ऐसे एग्जिस्ट होगा। सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ओके, सो ऐसे कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है, सच एस कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल, मार्बल क्या होता है दोस्तों? लाइमस्टोन देखे हो आप लोग, पत्थर, इसके ऊपर बहुत सालों तक टेम्परेचर या प्रेशर डाला जाए, बहुत सालों तक, तो यही आपका मार्बल बन जाता है। मार्बल जो घरों में बोलते हैं ना, जिससे हमारी ये ताजमहल बनी है, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं। तो वही मेटल के साथ कार्बोनेट हमेशा अटैच रहेगा। मैंने एक सब एग्जांपल और एग्जांपल याद करा, 10th में बहुत काम में आएगा। फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में सेकंड, एक तो गया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट, दूसरा फॉसिल फ्यूल तो अभी पढ़ा हमने, कोल, पेट्रोलियम, एंड थर्ड इज नेचुरल गैस। ओके, आप लोग सीएनजी सुने? सीएनजी यही तो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मीथेन ही होता है, लेकिन उसको बहुत छोटी जगह पे लाके देते हैं, तो इस तरह से भी एग्जिस्ट होता है। अब कार्बनेशियस न्यूट्रिएंट्स, कार्बनेशियस मतलब जिसके अंदर कार्बन है, तो आप जो हमारा राइस, पल्सेस, प्रोटीन्स, फैट्स सब जो खाते हैं, सबके अंदर कार्बन होता ही है। ओके, नेचुरल फाइबर्स, अब जैसे कि आप लोग जो प्लांट बेस्ड अगर कोई भी फाइबर ले लो, जैसे कि बोल देते हैं सर कॉटन, सेल्यूलोज, एनिमल बेस्ड कोई भी धागा ले लो, जैसे कि सिल्क, जैसे कि हमारा वुल, ये सबके अंदर भी कार्बन होता है। तो देखो, ये फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है। हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है। हाइड्रोकार्बन हम तो बोले कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड। वो या राइट द यूजेस ऑफ डायमंड। अब देखो, डायमंड का तो हम लोग को एक ही सब बच्चा लोग लिखेगा, एज यूज्ड एज अ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत खतरनाक चीज आज मैं बताऊंगा, हिट लाइक इफ यू लाइक इट। ओके, चलो देखो कैसे कैसे यूज होता है। डायमंड्स आर यूज्ड इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन्स। ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन, तो देखो समझो, ये बड़ा सा कोई माउंटेन का पार्ट है, इसको हम लोग अगर चाहें तो बॉम्ब ब्लास्ट करके भी इसको छोटा छोटा टुकड़ा बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बारीक हो जाएगा और पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो मैं क्या लाता हूँ, ऐसा एक, वो बोलते हैं ना हम लोग, मशीन लाते हैं जिससे कट होगा। तो मशीन में अगर आयरन लगा रहूंगा तो मेरा मशीन टूट जाएगा। अब क्या करूंगा, इसके सरफेस पे दोस्तों मैं क्या लगा दूंगा, आयरन, अरे आयरन बोल रहा हूं, डायमंड, ऐसे डायमंड डायमंड लगा दूंगा। डायमंड को ध्यान रखना, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी वर्ल्ड है दोस्तों। तो यहां पे मैंने क्या किया, सब जगह मैंने ऐसे डायमंड लगा दिया, और अब जब कट करूंगा दोस्तों, तो ये पूरा कट होगा एकदम फाइन, इस तरह से इसके पार्ट्स बन जाएंगे एकदम पार्ट्स में। और छोटा करना चाहूँ तो और छोटा, फिर इसको मैं जहां चाहूँ घरों में यूज कर सकता, या जहां भी जरूरत रहे। तो रॉक कटिंग के लिए भी यूज होता है। दूसरा, ऑर्नामेंट्स, तो गहने जैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने भी पहना हुआ है। डायमंड नाइफ्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी, तो आई बहुत हमारी प्रीशियस होती है। अगर मालूम पड़ा वो नॉर्मल वाली सर्जरी, तो घपा मसाला कर डाला आंखों का हमने, तो मालूम पड़ा था मैं अपना पावर अपनी आंखों का पावर बढ़ाने गया था, मेरी आंखों का कचरा हो गया, वैसे बाहर लटका रहता है तो खराब हो जाएगा। इसलिए एकदम फाइन कटिंग करने के लिए और लेयर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, नाइफ का, जिसमें डायमंड लगा एकदम, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड डस्ट, याद रखना, डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड्स। अब डायमंड का चूरा हो गया तो उसका क्या ही यूज है, उसका कुछ यूज नहीं है। तो क्या करते हैं, मतलब यूज है लेकिन बहुत ना के बराबर। तो क्या करते हैं हम लोग, उस पाउडर के पाउच में ये जो डायमंड है इसको रफ, उसमें इसमें बहुत ज्यादा उसको घुमाते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और ये पॉलिश हो जाता है। तो ये हमने फोर्थ यूज पढ़ लिया। डायमंड इज यूज टू मेक विंडोज, गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो क्या होता है, जो हम लोग के जो जहाँ पे स्पेस में हम लोग जाते हैं कभी कभी, तो क्या होता है, सन ना ऐसा नहीं है कि हम लोग को बोलते हैं कि सिर्फ आराम से ऐसा लाइट देता रहता है। सन ऐसा आग बबूला होकर गुपाक 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 करके रेडिएशन छोड़ता है, अल्फा बीटा गैमा, ऐसे डेंजरस कॉस्मिक रेज छोड़ता रहता है। उससे हमारे लंग्स, किडनी, पूरी स्किन कैंसर, पूरा तबाही आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, सनशाइन रेडिएशन को सीधा भेज दे उसी की तरफ। तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्लास से नहीं बनाते उसको, डायमंड से बनाते हैं। सोचो आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा, आपको डायमंड में लेके जा रहे हैं, लोग पहनते हैं आपको पूरा डायमंड का उसमें ग्लास में लेके जा रहे हैं।
दैट इज एन एम्बिशन, बी एन एस्ट्रोनॉट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिफरेंस बिटवीन डायमंड, डायमंड डायमंड बहुत हो रहा है, एंड ग्राफाइट। डायमंड तो आप लोग देखे ही रहोगे, और ग्राफाइट आपकी पेंसिल जो होती है नॉर्मल कोई भी। अब सब लोग ना बोले सर मेरे पास नटराज है, मेरे पास अप्सरा है, सर मेरे पास दूसरी फलाना ढिमका कंपनी के, वो जो काले कलर का रहता है वही। अब वो वाइट जो फैंसी आते हैं उसमें नहीं, वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं कलर, अरे ब्लैक वाले ग्रेफाइट से बना होता है। डिफरेंस लिखना है तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं बताऊंगा। डायमंड इज ब्रिलियंट हार्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं सर? एलोट्रॉप्स मतलब जुड़वा भाई, एक ही जीन्स से बने हुए, सिंपल वर्डों में। अब ये सब कार्बन से ही बने, डायमंड भी कार्बन से बना है और हमारा ग्राफाइट भी कार्बन से बना है। ये लोग भाई हैं, सिर्फ ये लोग दिखने में अलग हैं, और ये लोग क्या बोल सकते हैं कि शेप अलग होगा, लेकिन सब कार्बन ही। कार्बन कभी ऐसा कभी वैसा कभी ऐसे अरेंज होगा तो अलग अलग हम लोग को प्रॉपर्टी वाला जैसे ग्रेफाइट देगा, और अलग अरेंजमेंट रहेगा तो हम लोग को डायमंड दे देगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर क्रिस्टलाइन मतलब, क्रिस्टल क्या होता है? यही कार्बन एकदम पर्टिकुलर फॉलो करे अरेंजमेंट, एक के बाद एक कार्बन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्रिस्टलाइन है। और अगर कोई भी रैंडम पैटर्न करे तो उसको अमॉर्फस बोलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उसके बारे में। तो ये कैसा डायमंड देखो, एकदम चमकता है, चमकने वाली चीज क्रिस्टलाइन होती है। तो क्रिस्टलाइन हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये भी क्या होता है? ये भी क्रिस्टलाइन ही होता है, स्लिपरी होता है, फिसल जाता है, लेकिन लेट मी यूज रेड कलर। लेकिन ये क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, ब्रिटल, टूट जाता है, ऐसा मसल देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, इन डायमंड, ये ध्यान रखना, आप अपने बोल सकते हो बिलियन एजुकेशन से पढ़ने के बाद जाके बोल सकते हो कि ये भाई अपन सीख के आया है 4 कार्बन के साथ इसका बॉन्डिंग, 3 कार्बन के साथ ये जुड़ा रहता है, बता कैसे? अब आप लोग बताओगे। एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? जो शेयरिंग से बना, जो केयरिंग करते हैं वही शेयरिंग करते हैं। ओके, मेरा पैसा तू भर, तेरा पैसा मैं भरेगा। फॉर्मिंग टेट्रागोनल, टेट्रा मतलब 4 गोन, उसमें गोन्स रहते हैं, चार टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच मेक्स इट वेरी हार्ड, 3D। तो 3 डायमेंशनल टेट्रागोनल। अब कैसे? देखो ये कार्बन लेते हैं, एक यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा, एक यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा, एक यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा, एक यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा। अब इनको क्या करते हैं हम लोग? ये देखो अब टेट्रागोनल कैसे होगा, ये देखो यहाँ से डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है? ये कार्बन के साथ मतलब क्या ही कचरा कर दिए हम भी। टेंशन नॉट, फिर से कचरा हम लोग मिटा भी सकते हैं। समझना जरूरी है, अदरवाइज आप लोग तो कर ही सकते हो सब। अब समझो, देखो ये कार्बन ऊपर, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो कितने फेजेस? 1 2 3 4। तो टेट्रागोनल थ्री हमारा 3D स्ट्रक्चर बना के था, एक कार्बन 3 कार्बन से। यहीं पे ग्रेफाइट में भी सेम हम लोग को मिलेगा, लेकिन एवरी कार्बन, एक कार्बन एटम हम लोग देखते हैं 3 अदर कार्बन एटम से ज्वाइन रहता है। सर ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। by again covalent bond in such a way that hexagonal layered structure is formed। हेक्सागोनल, यहाँ पे टेट्रागोनल 4 का, तो यहाँ कैसे बना है? देखो बच्चों, आप लोग की दुविधा सॉल्व किए देता हूं। ओके, इसके बाजू में अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देना, आप लोग बच जाओगे। ओके, ये 5 बॉन्ड नहीं होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। यहां पे बना लेते हैं 3 लेयर वाला, देखो यहाँ पे। यहाँ पे सबको दे दो डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे सब जगह कार्बन है, सिर्फ ध्यान रखना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
अब ये देखो, ये कार्बन कितने कार्बन, समझो यहाँ पे कार्बन एटम है दोस्तों, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जाके रुबाब दिखाना, समझो ये कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है सर, 1 2 3। ओके, वहां पे जगह नहीं मिल रहा था, तो देखो ये कितना है, हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोन हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के देता है हम लोग को, और एक कार्बन 3 कार्बन को। अब ये आप लोग कर पाओगे, छाप लीजिए ना इसको। डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, इसको डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आते हैं, 3.5 ग्राम आ जाते हैं कार्बन के। वहीं पे इसकी थोड़ी कम होगी, डेंसिटी कितनी आ जाती है 1.9 टू 2.3 ग्राम, ए 1 से मतलब पूरे सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर ऐसे लो, वॉल्यूम पूरा क्यूब बना, उसके अंदर कितने कार्बन आएंगे, इसके अंदर 1.9 टू 2.3, इसके 3.5, बहुत हैवी है। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होते, ध्यान रखना सब लोग, हम लोग अच्छी चीज लिखते लिखते इसके बारे में अच्छा ही लिख देंगे, इतना भी अच्छाई अच्छी नहीं होती है। अब इनसाइड द ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कंटिन्यूसली विद इन द एंटायर लेयर, हेंस ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो दोस्तों डबल बॉन्ड दिखा रहा हूं ना, ये डबल बॉन्ड के वजह से ये घूमता रहता है, इस तरह से घूमता रहता है, ओके, ये घूमता रहता है, ये वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हम लोग को इधर बनाना था। देखो नहीं तो बोलेगे बच्चे आके, सर कोई टीचर स्मार्ट होगा तो बोलेगा सर ये तो गलत कर दिए, इसमें अगर यहाँ पे है तो फिर ये यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ओके, बाकी तो कार्बन है ही है। तो दोस्तों ये क्या रहता है, ये जो रहता है ना इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड वाले तो रहेंगे, डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे डीलोकलाइज्ड बोलते हैं, घूमता फिरता रहता है, और इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये स्ट्रक्चर ना देता तो आप लोग कुछ नहीं समझ पाते कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है सर, इसमें क्यों नहीं घूम रहा है, उसमें ही क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर की बात है दोस्तों, अंदरूनी बात थी जो मैंने बाहर ला दी। ओके दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, प्रॉपर अरेंजमेंट रहेगा। देखो यहाँ पे रेगुलर एंड ये भाई ये तुम क्यों आ गए, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट, यहाँ पे डू नॉट हैव रेगुलर एंड डेफिनेट। अमॉर्फस मतलब अरेंजमेंट पर्टिकुलर, एक जैसे इसके बाद ये, 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 ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर में हो तो क्रिस्टलाइन, ना फॉलो करे तो अमॉर्फस। दे हैव, अगर देखो इतने पर्टिकुलर एकदम प्रॉपरली अरेंज है तो उसमें मेल्ट करने में टाइम लगेगा ना, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। यहाँ पे क्या होगा, लो, यहाँ पे हाई। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस एंड प्लेन सर्फेसेस। डायमंड याद करो तो उनका एक डेफिनिट शेप होता है, शार्प एजेस होते हैं, अब पॉइंटेड रहते हैं, वहां पे वो नहीं रहेगा अमॉर्फस में। डायमंड एंड ग्रेफाइट देखो, फुलरिन्स, फुलरिन्स भी क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे, कार्बन का एक एलोट्रॉपी है, इसी कार्बन के जीन से बने हुए डायमंड, सेम कार्बन, कार्बन नहीं रहता है इसमें भी, कार्बन ही सिर्फ रहता है। हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, इनमें जैसे कि आपने देखा कार्बन में टेट्रागोनल, ग्राफाइट में हेक्सागोनल, फुलरेंस में आप लोग देखोगे बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये सब अलग अलग कार्बन के अरेंजमेंट की वजह से, लेकिन क्रिस्टल बनेगा, चमकेगा, एजेस एकदम हम लोग रहेंगे प्लेन रहेगा और एजेस शार्प रहेंगे एकदम, ये सब मिलेगा आप लोग को। यहीं पे देखो कोल, चारकोल, कोक आर डिफरेंट नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ। नॉन क्रिस्टलाइन बोलो या अमॉर्फस, बात एक ही है। आई होप you people have cleared your doubt. Very important phenomena inside the carbon. अब साइंटिफिक रीजन दोस्तों, 24 मिनट का लेक्चर हो चुका है, साइंटिफिक रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे और खत्म भी कर देंगे। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से फैला दें और हमारी बातों को भी सुने, मोटिवेटेड रहे। 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहिए, जुनून को जारी रखिए, मजे करते रहिए, आनंदमय जीवन होगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।